आप लोगों को पता है गर्मियां आ चुकी हैं और जिनकी ना ऑयली स्किन है ना उनके लिए तो आफत हो जाता है भाई। क्योंकि इतना ऑयल आता है ना हमारी स्किन से, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है। ओ भाई साहब, इतनी गर्मी ऊपर से, और ऊपर से ऑयल हमें भर भर के आता है, चाहे बाल्टी भर लो, इतना ऑयल आता है, इतना ऑयल आता है, मैं बता नहीं सकती। और जब ऑयल आता है ना तो स्किन इतनी चिपचिपी सी लगती है ना, बहुत ही गंदी लगती है। तो गाइस उसमें हमें हमारे माइंड में आता है ना कि कौन सा सनस्क्रीन सबसे बेस्ट होगा। इतने सारे सनस्क्रीन है ना, इतने सारे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है। तो गाइस मेरी जो वीडियो होती है वो इतने सारों में से सबसे बेस्ट सनस्क्रीन, सबसे बेस्ट चीज, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आना। तो गाइस अब मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी, तो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और जिनकी ऑयली स्किन है ना वो तो बिल्कुल भी मत करना। आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कितना ऑयल आता है हमारी स्किन पे। इतना आता है ना, रोटियां चौपड़ लो, हमारे यहाँ बोलते हैं रोटियां चौपड़ लो, ठीक है। मेरे को ये वाला हिस्सा, जो नोज वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट जो मैं सनस्क्रीन लेकर आई हूँ, उसका रिव्यू, उसका फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वो है गाइस ये, ओके। तो ये है मल्टीविटामिन SPF 50 PA डर्मा टच कंपनी का ये सनस्क्रीन जेल है। तो ये है 30 ग्राम की पैक है, ये मैंने मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। तो पता है आप लोगों को, जो भी मेरा रिव्यू होता है वो मैं खुद अपने ऊपर 1 या 2 महीने तक यूज करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस प्रोडक्ट को हो चुके हैं 1 महीना, तो ऊपर की जो पैक है ना वो हो गई है गुम। भाई 1 महीने के बाद मेरे को वो थोड़ी मिलेगी, तो मैं इसलिए आज इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो गाइस मेरी जो वीडियो क्वालिटी आप लोगों को थोड़ा लो लगेगी, बट मेरा जो रिव्यू होता है वो एकदम जेन्युइन होता है। और मैं खुद उस चीज को अपने ऊपर 1-2 महीने तक यूज करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो चीज। और मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए ना। आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हो कि आपने वो चीज मंगवाई, ठीक है, और नेक्स्ट डे आप उसका रिव्यू दे रहे हो, आपने उसको यूज भी नहीं किया। कम से कम आपको 1 या 2 महीने तक वो चीजें यूज करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि वो आपकी, अगर आपकी स्किन को मतलब वो सूट कर गया तो इट मीन दूसरों को भी करेगा डेफिनेटली। बहुत ही कम चांस होते हैं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं जो नहीं करता। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल जेन्युइन जो मेरे रिव्यू होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि ये कैसा है, कैसे इसको लगाना है और क्या इसके फायदे हैं। तो इसके फायदे सबसे पहले ये है 50 PA का। तो गाइस सनस्क्रीन लगाने का फायदा, सबसे मेन फायदा ये होता है, ये सनबर्न से हमारी हेल्प करता है। यूवी की जो हानिकारक किरणें जो होती हैं सूरज की, उससे हमें बचाता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और सनबर्न क्या होता है, उससे हमारी स्किन ना झुलस जाती है, ठीक है। धूप के डायरेक्ट टच में जाने से तो झुर्रियां आ जाती है फेस पे, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, तो उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं ना, जब भी आप बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाकर जरूर जाएं। तो सनस्क्रीन आप बाहर भी और घर में भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट पे। इसके मेन जो 3 इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, बट इसमें एक कमी है। कमी ये है कि बहुत छोटा लिखा हुआ है, पढ़ा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। मेरी आंखें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, तो मैं, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ आप लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट पे, एलेंटोइन। एलेंटोइन क्या होता है, एक ये कंडीशनिंग प्रोडक्ट होता है, और जो कैसे प्रोटेक्ट करता है, मुहासे सॉरी, जो पिंपल्स होते हैं ना, एलेंटोइन उससे उनको कम करने में हमारी मदद करता है। और ये जो एक्जिमा वगैरह जो होती है, इचिंग वगैरह होती है, उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है इसका, वो है एम शटल एससी। एम शटल एससी क्या होता है, इससे जो फोटो एजिंग हो जाती है, फोटो एजिंग मीन्स जैसे सनबर्न से हमारी स्किन झुलस जाती है, ठीक है, तो उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है, उससे हमें मतलब हेल्प करता है वो सब चीजें कम करने की। और तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है इसका हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, ये हमारी त्वचा में नमी बनाए रखता है, जिससे हमारी स्किन क्या करती है, ग्लो करती है। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट इसके ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको रीड करके बता दिए हैं। और ये तीनों इंग्रेडिएंट इसके अंदर
मतलब शामिल है। और ये 50 PA का है। और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, 50 SPF सनस्क्रीन ही यूज करना चाहिए, तो क्योंकि उसका ज्यादा बेनिफिट होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे जो रिव्यू वाले व्लॉग हैं अच्छे लगते हैं, प्लीज एक बार एक कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, ताकि अगर कुछ भी कमी है तो मैं उसमें थोड़ा सा सुधार करूं आप लोगों के लिए। और प्लीज, मैं सच में आप लोगों से, ट्रस्ट मी, मेरे जो रिव्यू होते हैं वो 1-2 महीने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये बिल्कुल एकदम पक्की बात है। और गाइस, अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आएगा तो उसके बारे में मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, तो वो पहले प्रोडक्ट में मंगवाऊंगी, फिर यूज करूंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय, टाटा।